डिवाइन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी प्रेरणादायक, रोमांचक और दिव्य कहानियाँ जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। अगर आप नई सोच और अनुभवों की तलाश में हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें। यहाँ नई कहानियाँ, नए अनुभव और नए सबक आपका इंतजार कर रहे हैं। तो देर किस बात की? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी कोई नई कहानी देखने से न चूकें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद मनाई जाने वाली राधा अष्टमी की कथा वास्तव में एक अद्भुत और रोमांचकारी प्रेम कहानी है। ये दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है और इस दिन देवी राधा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, संघर्ष और समर्पण की एक अनकही कहानी है। कथा की शुरुआत होती है जब देवी राधा, स्वर्गलोक की अप्सरा, एक दिन अपनी सखियों के साथ खेलते खिलवाड़ में मस्त थीं। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, उद्यान में विरजा नाम की एक सखी के साथ है। राधा का दिल जल उठता है। उनका मन क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता है। जब वह लौटती है तो श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर उनका क्रोध अपने पूरे उफान पर आ जाता है। राधा की आंखों में आग थी और उन्होंने तुरंत विरजा को अपमानित कर दिया। इस अपमान से विरजा ने क्रोधित होकर नदी के रूप में बहने का निर्णय लिया। अब ये केवल एक साधारण घटना नहीं थी, यह एक प्रेम कहानी का मोड़ था। राधा की यह चिंगारी केवल उनके दिल की गहराई को ही नहीं, बल्कि उनके चारों ओर के वातावरण को भी प्रभावित करने लगी। सुदामा, जो श्री कृष्ण के परम मित्र थे, इस दृश्य को देखकर चुप नहीं रह सके। उन्होंने राधा के क्रोध और व्यवहार को अनुचित ठहराते हुए उनकी निंदा की। राधा का गुस्सा अब सुदामा पर भी फूट पड़ा। उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। लेकिन सुदामा ने भी पलटकर राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। यह एक अद्भुत द्वंद्व था, जो प्रेम और द्वेष के बीच का संघर्ष दर्शाता है। शिव पुराण के अनुसार सुदामा ने शंखचूड़ नामक दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका अंत भगवान शिव के हाथों हुआ। वहीं राधा, सुदामा के श्राप के प्रभाव में पृथ्वी पर आती है, जहां उन्हें भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ता है। ये कहानी केवल एक व्यक्तिगत नाटक नहीं है, बल्कि यह प्रेम की शक्ति का प्रतीक है, जो हर बाधा को पार करने की क्षमता रखती है। कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब श्री विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो उनकी पत्नी माता लक्ष्मी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थीं। राधा अष्टमी का व्रत भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति भाव से पूजा करते हैं। शास्त्रों का कहना है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन राधा का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती। इस प्रकार राधा अष्टमी केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और संघर्ष की एक गहरी कहानी है, जो सभी भक्तों को एकजुट करती है। राधा और कृष्ण का प्रेम, जो हर बाधा को पार कर जाता है, हमें ये सिखाता है कि सच्चे प्रेम में कभी हार नहीं होती। इस दिन भक्तजन अपने दिल की गहराइयों से राधा का जयकारा लगाते हैं और यही प्रेम की सच्ची पहचान है। वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।